आज हम लोग भारतीय संविधान के विगत वर्षों में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। इस क्रम में पहला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? विकल्प नंबर फर्स्ट है 9 दिसंबर 1946, विकल्प नंबर सेकंड है 11 दिसंबर 1946, विकल्प नंबर थर्ड है 9 सितंबर 1946, विकल्प नंबर फोर है 11 सितंबर 1946। इसका जो राइट आंसर होगा 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा की 3 बैठक हुई थी। संविधान सभा की 3 बैठक हुई थी। पहली कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को। दूसरी बैठक कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 को। 11 दिसंबर 1946 को। तीसरी बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को। पहली बैठक में क्या हुआ था? संविधान सभा की पहली बैठक जो हुई थी उसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। दूसरी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तीसरी बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? विकल्प नंबर फर्स्ट हमारा सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, विकल्प नंबर सेकंड हमारा है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, विकल्प नंबर थर्ड है हमारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, विकल्प नंबर फोर्थ है हमारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसको पहले बताया जा चुका है। इसका सही आंसर है क्या? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा की पहली बैठक में इन्हें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? पहला विकल्प है हमारा BN राव, दूसरा विकल्प है JB कृपलानी, तीसरा है वल्लभ भाई पटेल, चौथा है भीमराव अंबेडकर। इसका जो राइट आंसर है क्या है? भीमराव अंबेडकर। JB कृपलानी किस समिति की अध्यक्ष थी? इसको नोट कर लीजिए, झंडा समिति। ये बहुत बार पूछा गया। झंडा समिति अध्यक्ष कौन थी? JB कृपलानी। नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। विकल्प नंबर फर्स्ट हमारा BN राव, सेकंड है JB कृपलानी, थर्ड है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फोर्थ है भीमराव अंबेडकर। इसका जो सही उत्तर है कौन सा है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किस संविधान सभा के तहत इनको चुना गया था? तो दूसरी संविधान सभा के तहत इनको संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को कब पारित कर दिया? संविधान सभा ने अंतरिम रूप से संविधान को कब पारित कर दिया? नंबर 1 26 जनवरी 1950, नंबर 2 26 नवंबर 1950, नंबर 3 26 जनवरी 1949, नंबर 4 26 नवंबर 1949। इसका सही उत्तर होगा 26 नवंबर 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में निष्पक्ष न्यायपालिका तथा न्यायिक पुनरावलोकन के सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? निष्पक्ष न्यायपालिका तथा न्यायिक पुनरावलोकन के सिद्धांत को किस देश से लिया गया है? इसका राइट आंसर होगा USA। कहां से लिया गया है? USA। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? विकल्प नंबर फर्स्ट है 18, सेकंड है 21, थर्ड है 22 और फोर्थ है 27। इसका सही उत्तर होगा कितने हैं? 22 भाग, 395 अनुच्छेद। कितने अनुच्छेद थे? 395 अनुच्छेद। और कितनी अनुसूची हैं? 12 अनुसूची। 12 अनुसूची। 12 अनुसूची। जब संविधान लागू था उस समय कितनी अनुसूची थी? 8 अनुसूची थी। याद रखिएगा, जब संविधान लागू हुआ था उस समय मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी? 8 अनुसूची थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारतीय संविधान को किस दिन पूर्णतः लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1950, 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949। इसका सही आंसर होगा 26 जनवरी 1950 को।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारत कब गणतंत्र बना? 15 अगस्त 1947 को। दूसरा है 26 नवंबर 1949 को। तीसरा है 26 जनवरी 1950 को। चौथा है 15 अगस्त 1950 को। इसका सही उत्तर होगा 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान के अनुसार भारत है नंबर 1 प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, नंबर 2 प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, नंबर 3 प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणराज्य, नंबर 4 प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। इसका जो आंसर सही होगा वह होगा प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा कहा जाता है? भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा कहा जाता है? पहला विकल्प है हमारा मूल अधिकार को। दूसरा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तीसरा है प्रस्तावना। चौथा है मूल कर्तव्य। इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा प्रस्तावना। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने कब स्वीकार किया? पहला विकल्प है हमारा 22 जुलाई 1947। दूसरा है 26 नवंबर 1949। तीसरा है 15 अगस्त 1947। चौथा है हमारा 22 जुलाई 1950। इसका राइट आंसर होगा 22 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया? संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया? विकल्प नंबर फर्स्ट 24 जनवरी 1950। विकल्प नंबर सेकंड 26 जनवरी 1950। विकल्प नंबर थर्ड 15 अगस्त 1947। विकल्प नंबर 4 2 अक्टूबर 1950। इसका राइट आंसर होगा 24 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट, भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदत्त मूल अधिकारों की संख्या है। नंबर 1 5, नंबर 2 6, नंबर 3 7, नंबर 4 8। इसका राइट आंसर होगा 6। यदि यहाँ पे प्रश्न पूछता भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदत्त मूल अधिकारों के संख्या के स्थान पर मूल संविधान में, अर्थात मूल संविधान में मूल अधिकारों की संख्या कितनी थी? 7 थी। अब वर्तमान समय में कितनी है? 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्न में से किन आधार पर नागरिकता समाप्त हो सकती है? विकल्प नंबर फर्स्ट नागरिकता का परित्याग करने से। नागरिकता का परित्याग करने से। दूसरा सरकार द्वारा नागरिकता छीनने से। तीसरा अन्य देशों की नागरिकता स्वीकार कर लेने से। चौथा है उपरोक्त सभी सही। इसका राइट आंसर होगा इसके उपरोक्त सभी विकल्प सही हैं। नेक्स्ट, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार से हटाया गया? विकल्प नंबर फर्स्ट है 42वें, सेकंड है 44वें, थर्ड है 46वें और फोर्थ है 52वें। इसका राइट आंसर होगा हमारा 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा करके इसे एक विधिक अधिकार बना दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल अधिकारों का संरक्षक किसे कहा जाता है? नंबर 1 सर्वोच्च न्यायालय को। नंबर 2 उच्च न्यायालय को। नंबर 3 1 और 2 दोनों सही। नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा 1 और 2 दोनों सही, अर्थात मूल अधिकारों का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों होते हैं। नेक्स्ट, संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? नंबर 1 मूल अधिकार। नंबर 2 विधिक अधिकार। नंबर 3 नैसर्गिक अधिकार। नंबर 4 इनमें से कोई नहीं,
बताया जा चुका है। संपत्ति का अधिकार जो है वह विधिक अधिकार है। इसके पहले 44वें संविधान संशोधन के पहले क्या था? मूल अधिकार था। 44वें संविधान संशोधन के पूर्व क्या था? ये मूल अधिकार था। मूल अधिकार था। बात समझ में आ रही है? 44वें संविधान संशोधन के पहले संपत्ति का अधिकार क्या था? मूल अधिकार था। नेक्स्ट, भारतीय नागरिकों को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद द्वारा प्रदान किया गया है? नंबर 1 अनुच्छेद 22, नंबर 2 अनुच्छेद 21 का, नंबर 3 अनुच्छेद 19, नंबर 4 अनुच्छेद 21। इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 21। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का उल्लेख किसमें है? अनुच्छेद 21 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया? विकल्प नंबर फर्स्ट अनुच्छेद 20, विकल्प नंबर सेकंड अनुच्छेद 21, विकल्प नंबर थर्ड अनुच्छेद 21 का, विकल्प नंबर 4 अनुच्छेद 22। इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 21 का। नेक्स्ट, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? नंबर 1 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, नंबर 2 राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, नंबर 3 मूल कर्तव्य में, नंबर 4 मूल अधिकार में। इसका राइट आंसर होगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। नेक्स्ट, नीति निर्देशक सिद्धांत के संबंध में सत्य है? नंबर 1 वाद योग्य है, नंबर 2 वाद योग्य नहीं है, नंबर 3 अंशतः वाद योग्य है, नंबर 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा नीति निर्देशक सिद्धांत जो हैं वे वाद योग्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को निर्देश देता है कि वह नंबर 1 समान कार्य के लिए समान वेतन निर्धारण करे, नंबर 2 पर्यावरण की रक्षा करे, नंबर 3 ग्राम पंचायतों का गठन करे, नंबर 4 लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करे। इसका राइट आंसर है ग्राम पंचायतों का गठन करे। नेक्स्ट, लोकसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या है? पहला विकल्प है 2, दूसरा है 4, तीसरा है 10 और चौथा है 12। इसका राइट आंसर होगा लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी है? 2 है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में उल्लिखित मूल कर्तव्य किस देश से लिया गया है? अर्थात मूल कर्तव्य किस देश से लिया गया है? विकल्प नंबर फर्स्ट रूस, विकल्प नंबर सेकंड फ्रांस, विकल्प नंबर थर्ड जर्मनी, विकल्प नंबर 4 चाइना। इसका राइट आंसर होगा रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? विकल्प नंबर फर्स्ट 10, सेकंड 11, थर्ड 12 और फोर्थ 13। मूल कर्तव्यों की संख्या कुल कितनी है? 11 है। संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया? नंबर 1 कर्ण सिंह समिति, नंबर 2 कृपलानी समिति, नंबर 3 सरदार सिंह समिति, नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह के स्थान पर कभी कभी लिखा होता सरदार स्वर्ण सिंह, सरदार स्वर्ण सिंह। यह कब जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन में। 42वें संविधान संशोधन 1976 में। 1976
1976 में। अर्थात मूल कर्तव्य को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन में। और 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, निम्न में से किसमें भारतीय संघ की शक्ति निहित होती है? संसद में, प्रधानमंत्री में, मंत्रिमंडल में, राष्ट्रपति में। इसका जो राइट आंसर होगा यह होगा क्या? राष्ट्रपति में। क्या होगा इसका उत्तर? राष्ट्रपति में। नेक्स्ट, राष्ट्रपति का कार्यकाल की अवधि होती है नंबर 1 3 वर्ष, नंबर 2 5 वर्ष, नंबर 3 6 वर्ष, नंबर 4 कोई सीमा नहीं। इसका राइट आंसर होगा कितना होता है? 5 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या होती है नंबर 1 2, नंबर 2 4, नंबर 3 10, नंबर 4 12। इसका राइट आंसर होगा 12। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 12 होती है। शिक्षण संबंधित महत्वपूर्ण लेख के लिए, शिक्षण संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे फेसबुक पेज पर आ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, जिससे उनको भी इसका लाभ प्राप्त हो सके।